ये 3D का क्वेश्चन है। L1 L2 लाइन दिया गया है, स्ट्रेट लाइन एक और दिया गया। बोला जा रहा है कि एक प्लेन है जिसमें L1 L2 दोनों लाई करते हैं और L उसके एंगल बाइसेक्टर से पास करता है, मतलब बाइसेक्टर से L पास करता है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर से L पास करता है, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो ये कर देते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालते हैं। तो मान लो कि ये इसको लैम्डा के बराबर किया, इसको म्यू के बराबर किया, तो लैम्डा के बराबर किया तो ये लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा प्लस वन इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ म्यू का पॉइंट आ जाएगा, दोनों बराबर होगा। तो इधर से इक्वेट करोगे तो लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री म्यू, और फिर लैम्डा इक्वल टू म्यू, तो मतलब लैम्डा जीरो म्यू जीरो, मतलब 101 पॉइंट आ गया, ये पॉइंट 101 आ गया। ओके, अब ये है इस पे पॉइंट आ गया। अच्छा ये पॉइंट आ गया। अब देखो हम ये करते हैं, अगर एक पैरेललोग्राम को देखो, उस एक जो लाइन जो बाइसेक्ट उसको कर रहा होता है वो पैरेललोग्राम में डायगोनल होता है। तो इसको मान लो L1 L2, तो L1 का वेक्टर प्लस L2 का वेक्टर इस लाइन के वेक्टर के पैरेलल आएगा। तो इस लाइन का वेक्टर डिवाइड बाय L1 L2 माइनस टू 4, L अपन माइनस टू एम अपन माइनस टू अपन 4। तो इससे हमें L के बारे में 1, M के बारे में 1 पता चल गया, तो मतलब L प्लस एम 2 हो गया, तो ये गलत हो गया। अब देखो L के बारे में हमें पता चल गया। ओके, तो हम इस पे एक पॉइंट निकाल रहे हैं, इसको गामा के से बराबर कर दो। तो L इंटू गामा मतलब गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस वन माइनस टू गामा प्लस गामा। ये गामा अलग है, ये गामा अलग है ना, ये गामा अलग है, ये गामा अलग है, ये तो दिया हुआ गामा था देखो। तो ये कुछ हो गया, इसको सॉल्व किया तो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। इसको सॉल्व किया इन दोनों को, गामा गामा कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, अल्फा इक्वल टू 2 आ गया। अब अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, तो ये पॉइंट है x माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू गामा, और गामा 1 मान लो, तो x पॉइंट आ गया 3। ओके, ये 0 था, ये z माइनस गामा अपॉन माइनस टू, ये भी 1 है क्योंकि ये भी 1 है, तो माइनस टू प्लस गामा, माइनस टू प्लस गामा हो गया। इसको x माना है ना, ये कोई दूसरा नंबर है। मतलब अल्फा 2 हो गया। गामा का वैल्यू क्या होगा हम देखते हैं। ये कैंसिल हो गया, अल्फा 2 हो गया। अल्फा 2 जैसे हुआ हम बोल लेंगे गामा माइनस वन माइनस टू इक्वल टू गामा प्लस वन माइनस टू। नहीं ये सेम ही हो गया। इधर देखो माइनस टू एक्स प्लस गामा बाय 4, तो माइनस टू टू जा, तो ये हो गया माइनस टू एक्स प्लस गामा माइनस टू गामा माइनस टू।
तो गामा 1 कैसे आया? अच्छा चलो गामा को छोड़ो, हमने किया कि ये जो लाइन था एल, इस एल का मतलब इस एल 1,0,1 इस पे लाई कर रहा था। तो 1, यहाँ पे x मानो x माइनस वन, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस वन, और इसके पैरेलल का जो वेक्टर है नहीं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होगा। तो x माइनस वन, वाई माइनस जेड, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया 2 माइनस 10 माइनस 4, इसका डॉट करो तो ये 0 के बराबर आएगा। और x पॉइंट अल्फा है, y पॉइंट 1 है, z पॉइंट गामा है। तो अल्फा माइनस 2 गामा 4 आ गया, अल्फा 2 है तो गामा माइनस 1 आएगा, तो अल्फा माइनस गामा माइनस 3, और ये सही होगा। यहाँ से हमें कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा, यहाँ से सिर्फ अल्फा का वैल्यू मिल रहा है, गामा में हमें कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा, ये आप जान लें। इस क्वेश्चन को आराम से देखोगे